हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। धारा 84 BNSS के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। भाइयों, दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अदालत में किसी भी तरह का मुकदमा लड़ रहा है, आपराधिक मुकदमा यानी फौजदारी का मुकदमा किसी पर चल रहा है और वो व्यक्ति अदालत में हाजिर नहीं हो रहा है, तब क्या होगा? अदालत पहले उसका NBW वारंट यानी NBW नॉन बेलेबल वारंट यानी गैर ज़मानती वारंट जारी करेगा। गैर ज़मानती वारंट संबंधित थाने की पुलिस को भेजा जाएगा। पुलिस से कहा जाएगा कि इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति अदालत में नहीं आ रहा है, इसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस उस व्यक्ति को तलाश करेगी, उसके स्थान पर जाएगा, जो उसका स्थान जहां वो रहता है, जिसका पता अदालत में लिखा होता है, उस पते पर पुलिस उसको तलाश करेगी। और वो व्यक्ति अगर नहीं मिलता है तो अदालत वारंट को अदम तामील यानी बग़ैर तामील किए ही अदालत में अपनी रिपोर्ट के साथ वापस कर देगी और उसमें वो ये बताएगी कि ये जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, जो अभियुक्त है, ये उस पते पर नहीं मिल रहा है जो पता इसका अदालत में लिखाया गया है। तब पुलिस क्या करेगी? उसको वापस कर देगी। जब वो अदालत में वापस आएगा गैर ज़मानती वारंट, तो फिर अदालत क्या करेगी? जब अदालत को ये विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति भाग गया है, फरार हो गया है और ये अदालत में आना नहीं चाह रहा है, तो अदालत क्या करेगी? प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग यानी जो भागा हुआ अभियुक्त है, मुल्जिम है, जो फरार हो गया है, उसके बारे में उद्घोषणा जारी करेगी। अब उद्घोषणा क्या होती है? उद्घोषणा को ही धारा 84 BNSS में बताया गया है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया गया है। भागा हुआ व्यक्ति खुद को छिपा रहा है या जानबूझकर वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ अदालत उद्घोषणा जारी करेगी। इसी उद्घोषणा को धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बताया गया। और ये उद्घोषणा क्या होगी? ये उद्घोषणा ये होगी कि ऐसे व्यक्ति को अदालत ने यह माना कि वो अदालत में हाजिर होने से अपने आप को छिपा रहा है या वो जानबूझकर फरार हो गया है, तो उस उद्घोषणा को अदालत जारी कर सकती है। और इसका समय जो है 30 दिन होता है। 30 दिन के अंदर अदालत उसको आदेश देगी कि वो अदालत में आ जाए, वरना अदालत क्या करेगी? उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी करेगी। उस स्थान पर, उस जगह पर जहाँ पर वो व्यक्ति रहता है, वो उद्घोषणा यानी धारा 84 का वो नोटिस, वो इत्तलानामा, वो पत्र, वो लेटर, वो आदेश जो अदालत जारी कर रही है, वो आदेश उसके उस जगह पर लगाया जाएगा जहाँ वो साधारणतया निवास करता था या जहाँ पर भी वो रहता है, आता जाता है, वहाँ पर उसको लगाकर या उसको किसी ख़ास व्यक्ति पर तामील कराया जाएगा या उसके दरवाज़े पर वो चिपका दिया जाएगा और ऐसी जगह पर प्रकाशित किया जाएगा जहाँ पर लोग आते जाते हैं, ताकि लोग देखें, उस गली मोहल्ले के लोग, आसपास के निकलने वाले लोग देखें कि ये व्यक्ति फरार है और इस व्यक्ति की अदालत को तलाश है। तब क्या होगा? तब लोगों को जानकारी में आएगा, उस व्यक्ति तक बात पहुंचेगी और वो अभियुक्त जो है, वो मुल्जिम जो है, अदालत में आकर हाजिर हो सकता है। और फिर भी वो हाजिर नहीं होता है तो उसके घर पर या निवास पर उसको चिपका दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा? एक कापी उसके जहाँ जहाँ भी संभावित ठिकाने उसके हैं, उस स्थान पर चिपका कर
उसका इंतज़ार करेगी अदालत, यानी 30 दिन का जो समय है उसका इंतज़ार करेगी और ऐसी जगह पर चिपकाएगी जहाँ पर लोग उसको पढ़ लें। और अगर कोर्ट को लगता है कि जहाँ वो व्यक्ति रहता है उस क्षेत्र के समाचार पत्र में भी इसको प्रकाशित करवा दिया जाए, तो अदालत ये भी आदेश दे सकती है कि जिस क्षेत्र में वो रहता है उस क्षेत्र के जो भी लोकल अखबार हैं, लोकल समाचार पत्र हैं, उस खबर को यानी उस धारा 84 के नोटिस को उस अखबार में भी प्रकाशित करवा दिया जाए। आगे क्या बताया गया इसमें? आगे ये बताया गया है कि कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर, कोर्ट के पास ऐसा जब साक्ष्य आ जाता है, जब ऐसी सबूत आ जाती है कि वो व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को छिपा रहा है और कोर्ट में हाजिर नहीं होना चाहता है, तब अदालत इस तरह की उद्घोषणा जारी करता है। उद्घोषणा मतलब अदालत ये घोषणा करते हैं कि 30 दिन के अंदर या जो भी समय अदालत दे सकती है उतने दिन के अंदर वो व्यक्ति अदालत में उपस्थित हो जाए। अगर वो उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। उद्घोषणा जारी करने के बाद जब वो समय निकल जाता है तब अदालत में फिर उसकी पत्रावली यानी उसकी फ़ाइल निश्चित जो तारीख होती है, जो ड्यू डेट होती है, फिक्स डेट होती है, उस पर पेश होगी। तब अदालत उसमें आगे क्या करना है तब उस पर कार्रवाई कर सकती है। और ये मृत्युदंड या 10 साल की सज़ा वाले या आजीवन कारावास वाले ऐसे अपराध जो बड़े अपराध हैं, अगर अदालत ज़रूरी समझे तो उस व्यक्ति को घोषित अपराधी भी घोषित कर सकता है। घोषित अपराधी यानी फरार घोषित अपराधी। अदालत जो बड़े केस होते हैं जिसमें बड़ी सज़ा है, आजीवन कारावास है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी पूरी मृत्युदंड है, 10 साल तक की सज़ा तक के मुकदमे, ये बड़े मुकदमे माने जाते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ऐसे अपराध का अगर मुलजिम कोई अभियुक्त कोई भाग जाता है, फरार हो जाता है, तो उसको हाजिर कराने के लिए अदालत क्या कर सकती है? उसको भगोड़ा साबित कर सकती है। आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि वो भगोड़ा मुलजिम गिरफ्तार हुआ, भगोड़ा मुलजिम पकड़ा गया, दूसरी जगह पे कहीं पकड़ा गया, फिर उस अदालत को पता चला तो फिर वो उसे पुलिस वहाँ से लाती है, रिमांड पे लाती है, वहाँ से लेके आती है, तो उसे अदालत घोषित अपराधी घोषित कर सकती है। और ऐसा व्यक्ति जहाँ कहीं भी पुलिस को मिल जाएगा तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, तब उसको अदालत में लाकर पेश करेगी। जांच पड़ताल पूरी होने के बाद उसको घोषित अपराधी अदालत मान लेती है। ये है धारा 84 BNSS यानी भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता। आज मैंने आपको धारा 84 के बारे में जानकारी दी। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी पर कोई मुकदमा चल रहा है, फौजदारी का मुकदमा चल रहा है, तो वो जानबूझकर भी ना भागे। अगर वो भागता है तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई अदालत कर सकती है, जो उसके परिवार को और उसको खुद बहुत तकलीफ़ देगी, क्योंकि पूरे घर का सामान इसके बाद जो है अदालत अगली कार्रवाई में क्या करेगी? धारा 83 की कार्रवाई करेगी और धारा 85 माफ़ कीजिए, धारा 85 की कार्रवाई करेगी। और धारा 85 में कुर्की यानी क्या होगा? कुर्की, उसके सामान की कुर्की, उसके घर की कुर्की, उसके घर का जितना भी सामान है वो अदालत के आदेश पर पुलिस कुर्क कर लेगी। अगली धारा के बारे में आपको फिर बताएंगे, आपको अगली वीडियो में आपको जानकारी देंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि अगर किसी पे कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो अदालत से भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि अदालत से भागना उसे बहुत भारी पड़ जाएगा। उसके परिवार को भी परेशानी होगी और उसको भी परेशानी होगी। इस वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो अपना, या ना पसंद आया हो तो अपना कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। शुक्रिया,
धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। जब तक के लिए बाय बाय।